श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो सोही छंत महला 3 घरू 2। एक कमकार सतगुर प्रसादी सुख सहीलड़ा हरि त्याऊं गुरमुखी हरि फलु पाऊं। गुरमुखी फलु पाऊं हरि नामो त्याऊं जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुरु अपने विट्टो जिन्नी कारज सभी सवारे। हरि प्रभु कृपा करे हरि जापूं सुख पल हरि जन पाऊं। नानको कहे सुनु जन पाई सुख सहेलड़ा हरि त्याऊं। सुखद गान श्रीखा हरि का नाम जपो। उससे गुरु के द्वारा हरि रूपी फल की उपलब्धि होगी। सुख सहेलड़ा हरि त्याऊं गुरुमुखी हरि फल पाऊं। गुरुमुख के द्वारा नाम जपने और फल प्राप्त करने से जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। गुरुमुखी फल पाऊं हरि नाम त्याऊं जन्म जन्म के दुख विसारे। मैं अपने गुरु पर बार बार बलिहार जाती हूँ जिससे मेरे सब कार्य सवार दिए हैं। परमात्मा हरि की कृपा से हरि नाम जपने वाला जीव सुख रूपी फल प्राप्त करता है। गुरुमुखी फल पाऊं हरि नामो त्याऊं जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुरु अपने विट्टो जिन्नी कारज सभी सवारे। हरि प्रभु कृपा करे हरि जापूं सुख फल हरि जन पाऊं। नानक कहे सुने जन पाई सुख सहेलड़ा हरि त्याऊं। परमात्मा की कृपा से हरि नाम जपने वाला जीव सुख रूपी फल को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं, है मेरे भाइयों तुम सुख फल के प्रदायक परमात्मा का नाम जपो। सुनी हरि गुण बीने सहज सुभाए गुरमति सहजे नाम ध्याए। जिनको तुरी लिखिया तिन गुरु मिलिया तिन जन्म मरण पऊ पागा। अंदरी दुर्मति दूजी खोई जो जनु हरि लिव लागा। जिनको कृपा करी मेरे स्वामी तिन अन दिन हरि गुण गाए। सुनी मन पीने सहज सुभाए। हरि के गुणों के श्रवण से आत्मा प्रसन्न होती है और सहज ही प्रभु नाम में लीन हो जाती है। सुनी हरि गुण पीने सहज सुजाए गुरमति सहजे नाम ध्याए। जिन पर भाग्य प्रसन्न होता है या जो परमात्मा हरि के दरबार से ही सौभाग्य लेकर के आते हैं उन्हें गुरु की प्राप्ति होती है और जन्म मरण का भय नष्ट हो जाता है। उनके मन से कुमति और द्वैत भाव नष्ट हो जाते हैं और वे परमात्मा में लग्न लगाते हैं। मेरे प्रभु ने जिन जीवों पर दया की है वे रात दिन हरि की गुण स्तुति करते हैं। परमात्मा हरि के गुणगान को सुनकर के उनका मन भीग जाता है और वे सहज ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जिनको कृपा करी मेरे स्वामी तिन अन दिन हरि गुण गाए। सुनी मन पीने सहज सुभाए। जुग में राम नाम निस्तारा गुर ते उपजे शब्द विचारा। गुर शब्द विचारा राम नामो प्यारा। जिसु कृपा करे सो पाए। इस जगत में राम नाम से ही निस्तार मिल सकता है। ये राम नाम गुरवाणी के विचार से प्रकट होता है। गुरु के शब्द से राम नाम की उपलब्धि केवल उसे ही हो सकती है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। वहां जीव सहज ध्यान में रात दिन प्रभु के गुण गाता है और सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जुग में राम नाम निस्तारा
गुर के उपजे शब्द विचारा, गुर शब्दों विचारा, राम नामो प्यारा। जिसो कृपा करे सो पाए, सहजे गुण गावे, दिन राति कल विक सभी गवाए। सबको तेरा तू सबका, हूँ तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा। हे प्रभु जी, सब कुछ तुम्हारा, तुम सबके हो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम हम पर कृपा करो। संसार में केवल राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है। जुग में राम नाम निस्तारा, सबको तेरा तू सबना का, हो तेरा तू हमारा। साजन आई बुठे करमाई, हरि गुण गावी तृप्ति अगाई, हरि गुण पाई सदा तृप्तासी, फिरी भुख न लागे आई। दे दिसी पूज होवे हरि जन की, जो हरि हरि नाम ते आई। नानक हरि आपे जोड़ी पिछोड़े, हरि दिन बिना को दूजा नाई, साजन आई बुठे करमाई। हे मेरे साजन परमात्मा जी, तुम मेरे मन में बस जाओ, ताकि हम तुम्हारा गुण गाते गाते परम तृप्ति को पा सके। परमात्मा हरि का गुण गाने से ऐसी तृप्ति प्राप्त होती है कि दोबारा किसी चीज की तृष्णा नहीं रह जाती। हरि नाम का जाप करने वाले व्यक्ति का महत्व इतना बढ़ जाता है कि 10 दिशाओं में उसकी पूजा होने लगती है। गुरु नानक जी का कथन है कि परमात्मा ही वियोगियों को संयोग प्रदान करता है, कोई दूसरा इसमें समर्थ नहीं है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे हरि जी, हे मेरे राम जी, तुम मेरे मन में निवास करो। नानक हरि आपे जोड़ी विछोड़े, हरि बिन को दूजा नाई, साजन आई बुठे करमाई। एक कमकार सतगुर प्रसादी, रागो सुही मैला तिन करु तिन। भगत जना की हरि जी राखे, जुग जुग रखदा आया राम। सो भगतो जो गुरमुख होवे, औवे शब्दी जलाया राम। औवे शब्दी जलाया मेरे हरि पाया, जिसती सच्ची बाणी। सच्ची भक्ति करी दिन राती, गुरमुखी आखे बखानी। भगतां की चाल सच्ची अति निर्मल, नामो सच्चा मनि पाया। नानक भगत सोई दरी साचे, जिन्नी सभी सच कमाया। भक्तों के मान का रक्षक एकमात्र परमात्मा हरि है, जो युग युग से उसकी रक्षा करता है। सच्चा भक्त वही हो सकता है जो गुरु के आदेशों पर आचरण करता है और अपने मन से अहंकार को दूर हटा देता है। भगत जना की हरि जी राखे, जुग जुग रखदा आया राम। सो भगतो जो गुरमुख होवे, औवे शब्दी जलाया राम। औवे शब्दी जलाया मेरे हरि पाया, जिसती सच्ची बानी। सच्ची भक्ति करी दिन राती, गुरमुखा के बहानी। गुरु शब्दों के द्वारा अहंकार का विनाश तभी संभव है जब भगवान की महती कृपा हो और उनका नाम जपा जाए। गुरमुख जीव दिन रात सच्ची भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति जो गुरु से सिखाई होती है। भक्तों का आचरण हमेशा सत्य में होता है और वे निर्मल नाम का आचरण करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि भक्त सत्य स्वरूप परमात्मा हरि के दरबार में शोभित होते हैं और सदैव ही सत्य का व्यापार करते हैं। नानक भगत सोई दर साचे, जिन्नी सच्चो सच कमाया। हरि भगतां की जाति पति है, भगत हरि के नामी समाने राम। हरि भगति करी विचु आपी गवामी, जिन गुण अवगुण पछाने राम।
गुण अवगुण पछाने हरि नाम बखाने, पै भगति मिठी लागी, अनदिन भगति करी दिन राती, कारी नहीं मई वैरागी। भक्ति राते सदा मन निर्मलो, हरि जी वेखी सदा नाले, नानक से भगत हरि के दरी साचे, अंदन नाम संभाले। भक्तों की जाति, उनकी प्रतिष्ठा सब परमात्मा हरि स्वयं है, क्योंकि वह सदैव हरि नाम में लीन रहते हैं। वे हरि भक्त द्वारा अहम भाव को अपने भीतर से नष्ट कर देते हैं और उन्हें गुण अवगुण की पहचान हो जाती। हरि भगतां की जातिपति है, भगत हरि के नामी समाने राम। हरि भक्ति करी विचु आपी गवामी, जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण को पहचानने वाले और हरि नाम का बखान करने वाले भक्तों को परमात्मा के भय से भक्ति मधुर लगने लगती है। वे रात दिन भक्ति करते हैं और गृहस्थी में ही त्यागी बन जाते हैं। भक्ति में रत होने से मन सदा निर्मल रहता है और परमात्मा हरि की लगन लगती है। गुरु नानक जी का कथन है कि भक्त रात दिन हरि के द्वार पर उसका नाम पुकारता है। भक्ति राते सदा मनु निर्मलो, हरि जी वेखी सदा नाले, नानक से भक्ति हरि के दरि साचे, अंदिन नाम संभाले। मनमुख भक्ति करी बिन सतगुर, बिनो सतगुर भक्ति ना होई राम। अवे माया रोगी व्यापे, मरी जन्मी दुख होई राम। मरी जन्मी दुख होई दूजे पाई, परज विगोई विनो गुर तत्त न जानिया। भक्ति विहीना सबो जगो परमिया, अति गया पछतानिया। कोटि मध्य किन्ने पछानिया, हरि नामा सच्चू सोई। नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाई पति होई। मन के संकेतों पर चलने, गुरु के बिना भक्ति करना चाहता है। मनमुख मन के संकेतों पर चलने वाले मनमुख गुरु के बिना भक्ति करना चाहते हैं, किंतु सतगुरु के बिना भक्ति नहीं होती। मनमुख के भीतर अहंकार और मोह माया के रोग व्याप्त होते हैं और वह जन्म मरण के चक्कर में दुख पाता है। मनमुख भक्ति करी बिन सतगुरु, बिनु सतगुरु भक्ति न होई राम। अम्मे माया रोगी व्यापे, मरी जन्मी दुखी होई राम। आवागमन में दुखी होकर के द्वैत भाव के कारण समूची सृष्टि को खराब करता है, किंतु गुरु के अभाव में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति विहीन संसार अस्थिर और भ्रमित रहता है। अंत में उसे पश्चाताप ही होता है, किंतु हरि नाम की सच्चाई को करोड़ों में से कोई विरला ही पहचानता है। गुरु नानक जी का कथन है कि प्रभु के सच्चे नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और द्वैत भाव से मनुष्य प्रतिष्ठाहीन हो जाता है। कोटि मध्य किने पछानिया, हरि नामा सच्चो सोई। नानक नामी मिले वड्याई, दूजे पाई पति हुई। भगतां के करी कारज साचा, हरि गुण सदा बखाने राम। भक्ति खजाना आपे दिया, कालू कंठ को मारी समाने राम। कालू कंठ को मारी समाने हरि, मनी पाने नाम निदानु सच्चू पाया। सदा अखुटे कदे नन खुट्टे, हरि दिया सहजी सुभाया। हरिजन उच्चे सद ही उच्चे, कुर के शब्दी सुहाया। नानक आपे बख्शी मिलाए, जुग जुगी शोभा पाया। भक्तों के घर में हरि गुण गान का समारोह मनाया जाता है।
भक्त अपनी भक्ति के कारण परमात्मा हरि के दरबार में स्थान प्राप्त करता है। परमात्मा स्वयं उनके संकटों को काट देता है। भक्त के लिए यमराज के कष्टों का निराकरण हरि कृपा से स्वयं हो जाता है और भक्त नाम के सच्चे कोष को प्राप्त करता है। नाम का खजाना कभी कम नहीं होगा, क्योंकि इसकी उपलब्धि स्वयं परमात्मा में स्थिर मन होने से होती है। हरि भक्ति सर्वोच्च होते हैं। हरि भक्त सर्वोच्च होते हैं क्योंकि वे परमात्मा हरि के शब्दों में सुहाते हैं। इसलिए गुरु नानक जी का कथन है कि जिस जीव को परमात्मा हरि स्वयं कृपा पूर्वक अपना लेता है वह युग युग में प्रतिष्ठित हो जाता है। हरिजन उच्चे सब भी उच्चे, गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, चुकी चुकी शोभा पाया। सोई मेला तीजा, शब्दी सच्चे सच्चे सहेला, जिथे सच्चे का होई विचारो राम, अम्मे सभी किलविख काटे, साचू रख्या उतारे राम। सच्चू राख्या उतारे दुतरु तारे, फिरी पाव जलो तरनु न होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिनी सच्चो विखालिया सोई। साचे गुण गावे सच्ची समावे, सच्चू वेखे सभी सोई। नानक साचा साहिबू साची, नाई सच्चू निस्तारा होई। हरि का सच्चा गुणगान हरि के सच्चे शब्दों द्वारा होता है और उसमें सत्य स्वरूप परमात्मा राम पर विचार किया जाता है। इससे अहंकार और पाप नष्ट हो जाते हैं और परम सत्य मन में विराजता है। शब्दी सच्चे सच्चू सहेला, जिथे सच्चे का होई विचारो राम। हमें सभी किलविख काटे, साचू रख्या और तारे राम। सत्य को मन में धारने से दुष्ट संसार सागर भी पराजित हो जाता है। भावजाल तरन की समस्या भी सरल हो जाती है। परमात्मा हरि परमात्मा राम की कृपा से ही सच्चा सतगुरु और उसकी सच्ची वाणी प्राप्त होती है। जीव सत्य से परमात्मा राम के गुण गाता है, उसी सत्य में लीन हो जाता है और तब सत्य का दर्शन करता है। गुरु नानक जी का कथन है कि परमात्मा राम सत्य है, उनका नाम भी सत्य है और उसी सच्चे नाम का स्मरण करने से मुक्ति होती। साचे गुण गावे सच्ची समावे, सच्चू वेखे सच्चू सोई। नानक साचा साबू साची, नाई सचू निस्तारा होई। साचे सतगुर सच बुझाया, पति राखे सच्चो सोई राम। सच्चा भोजनो पाऊ सच्चा है, सच्चे नामी सुख होई राम। साचे नामी सुख होई, मरे ना होई कोई गर्भ ना जूनी वाला। साचे नामी सुख होई मरे, ना कोई गर्भी ना जूनी वाला। ज्योति ज्योति मिलाई सभी समाई, सच्ची नाई पर गासा। जिन्नी सच जाता से सच्चे होए, अंधन सच्चे ध्यानी। नानक सच्चू नाम जिने हृदय वसिया, ना विछड़ो दुख हो पाइनी। सच्चे सतगुर की सहायता से ही सत्य स्वरूप परमात्मा की पहचान होती है और उस जीव की सच्ची प्रतिष्ठा विद्यमान है। जीव सत्य का भोजन पाता है, सत्य के भाव में विचरण करता है और परम सत्य की निकटता का सुख प्राप्त करता है। साचे सतगुर साच बुझाया, पति राखे सच्चो सोई राम। सच्चा भोजनो पाऊं सच्चा है, सच्चे नामी सुख होई राम। सच्चे नाम के जपने से ऐसे अमर सुख की प्राप्ति होती है कि जीव का आवागमन मिट जाता है। वह गर्भ योनियों के वास से
बच जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा के आलोक में मिल जाती है और उस पर सच्चा प्रभु नाम प्रकट होता है। परमात्मा सत्य को पहचान करके जीव स्वयं सत्य स्वरूप हो जाता है और रात दिन सत्य में ही ध्यानस्थ रहता है। गुरु नानक जी का कथन है कि ऐसे परम सत्य नाम जिस जीव के हृदय में बस जाता है उसे कभी हरि विरह का दुख नहीं होता। जिन्नी सचु जाता से सच्चे होई, आंदन सचु त्याईनी। नानक सचु नामो जिन हृदय, वसिया ना विछड़ो दुख पाईनी। सच्ची वाणी सच्चे गुण गामी, तितो करी सोहिला होई राम। निर्मल गुण साचे तनु मन साचा, विचो साचा पुरखु प्रभ सोई राम। सबु सच्चू वर्ते सच्ची बोले, जो सच्चू करे सो होई। जहाँ देखा ता सच्चू बसरिया, और न दूजा कोई। सच्चे उपजे सच्ची समावे, मरी जन्मे दूजा होई। नानक सबु किछु आपे करता, आपे करावे सोई। गुरु की सच्ची वाणी गाने वाले जीव को नित्य खुशियां प्राप्त होती हैं। उसके गुण सच्चे होते हैं, उसका तन मन पवित्र हो जाता है और उसके मन मंदिर में स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा निवास करता है। उसके लिए सत्य व्याप्त होता है और परमात्मा की इच्छा से उसे अडिग विश्वास होने लगता है। वह जिधर देखता है उसे सत्य का ही प्रसार नजर पड़ता है। वह अन्य कुछ नहीं मानता। अपने चतुर्दिक सर्वस्व को वह सत्य में से उत्पन्न और सत्य में ही विलीन होने वाला मानता है। वह जान लेता है कि द्वैत भाव आवागमन का कारण होता है। गुरु नानक जी का कथन है कि परमात्मा सब कुछ करता है और स्वेच्छा से सब कुछ करवाता भी है। सच्चे उपजे सच्ची समावे, मरी जन्मे दूजा होई। नानक सब कुछ आपे करता, आपे करावे सोई। सच्चे भगत सोही दरबारे, सच्चो सच्चू बखाने राम। घट अंतरे सच्ची वाणी, साचो आपी पछाने राम। आपू पछानी तत् सच्चू जानी, साचे सोजी होई। सच्चा शब्दो सच्ची है शोभा, साचे ही सुख होई। साची रते भगत एक रंगी, दूजा रंग न कोई। नानक जिसको मस्तकी लिख्या, तिसु सच्चो प्राप्ति हुई। सत्य का बखान करने वाले सच्चे भक्त परमात्मा हरि के दरबार में शोभित होते हैं। उनके मन में गुरु की सच्ची वाणी शोभती है और वे अपने को पहचानने लगते हैं। सच्चे भगत सोई दरबारे, सच्चो सच्चो बखाने राम। घट अंतरे सच्ची वाणी, साचो आपी पछाने राम। आत्म पहचान से ही सत्य की पहचान होती है और जीव परमात्मा हरि का ज्ञान पा लेता है। तब वह सत्य स्वरूप परमात्मा हरि की सच्ची शोभा का गुणगान करता हुआ सुख प्राप्त करता है। वे भक्त जो एकमात्र हरि के रंग में रंग जाते हैं, वे ही परम सत्य को पहचानते हैं। गुरु नानक जी का कथन है कि जिन जीवों का उत्तम भाग्य होता है वे ही सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। नानक जिसको मस्तके लिखिया, जिसो सच्चो प्राप्ति होई। सोई मैला तीजा। जुग चारे तन से पवे बिनु सतगुरु सुहागु न होई राम। निश्चल राजू सदा हरि केरा, तिसु बिनु अवर न कोई राम। तिसु बिनु अवर न कोई, सदा सच सोई।
गुरमुख एको जानिया, तन पीर मिलावा होया, गुरमति मनु मानिया। सतगुर मिलिया ता हरि पाया, बिन हरि नामे मुक्ति न होई। नानक कामनी कंते रावे, मनी मनिए सुख होई। यदि जीव रूपी स्त्री चारों गुणों में भ्रमती रहे तो भी सतगुरु के बिना परमात्मा रूपी सुहाग उसे नहीं मिल सकता। संसार में एकमात्र परमात्मा ही अटल है, उसके बिना दूसरा कोई नहीं है, उसके बिना दूसरा सत्य कोई नहीं है। केवल गुरमुख ही उसे पहचानता है। जुग चारे तन जे पवे, बिन सतगुर सुहाग न होई राम। निचलो राजू सदा हरि केरा, तिसु बिन अवर न कोई राम। तिसु बिन अवर न कोई, सदा सच सोई। गुरमुख एको जानिया, तन पीर मिलावा होया। गुरमति मनु मानिया। गुरु की कृपा से ही तथा उसके आदेश के अनुसार ही आचरण करने से जीव रूपी स्त्री परमात्मा हरि रूपी पति का मिलाप संभव होता है। सतगुरु के मिलने से हरि की प्राप्ति होती है और हरि का नाम जपने से मुक्ति मिलती। गुरु नानक जी का कथन है कि जब जीव रूपी स्त्री हरि प्रभु पति के साथ संयोग करती है तो परम सुख को प्राप्त होती है। सतगुर मिलिया ता हरि पाया, बिन हरि नामे मुक्ति न हुई। नानक कामनी कंते रावे, मनी मानिया सुख हुई। सतगुर सेवी तन बाल डरिए, हरिवरु पावी सोई राम। सदा होवी सुहागनी, फिरी मैला वेसुना होई राम। फिरी मैला वेसुना होई, गुरमुख बुझे कोई। अवे मारे पछानिया, करनी कार कमावे सभी। समावे अंतरी एको जानिया, गुरमुखी प्रभ रावे दिन राती। अपना साची शोभा होई, नानक कामनी पिरु रावे अपना। रवि रिया प्रभु सोई। हे मंद बुद्धि जीवात्मा रूप स्त्री, यदि तुझे परमात्मा हरि रूपी पति को प्राप्त करना है तो सहज स्वभाव से सतगुरु की सेवा कर। ऐसा करने से तुझे कभी वैधव्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। तेरा सुहाग अमर होगा। मैला वेश से, अभिप्राय वैधव्य से, मलिन वेश से बचने का एकमात्र ढंग अहंकार को मार करके जागृति प्राप्त करने में है, जो कि गुरु की शिक्षा के अनुसार चलने वाली जीव रूपी स्त्री बड़ी भांति जानती। इसलिए वह सत्कर्म करती है, गुरु शब्द में लीन रहती है और अंतरात्मा में प्रभु को पहचानती है। गुरुमुख जीवात्मा रात दिन अपने स्वामी के साथ रमन करती है, प्रतिष्ठा लाभ करती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीवात्मा रूप स्त्री अपने प्रभु पति में ऐसा लगा, ऐसा समा जाती हैं कि जैसे परमात्मा हम सब में समाया हुआ है। नानक कामनी पिरु रावे अपना, रवि रिया प्रभ सोई। गुरमुख प्रभु रावे दिन राती, अपना साची स्वभावी। गुर की कार करे तन बालड़िए, हरिवरु दे मिलाए राम। हरि की रंगी रति है कामनी, मेरी प्रीतम सुख पाए राम। मेरी प्रीतम सुख पाए, सच्ची समाए। सच्चू वर्ते सब थाई, सच्चा सिगारू करे दिन राती। कामनी सच्ची कमाई, हरि सुखदाता शब्द पछाता। कामनी लिया कंठी लाए, नानक मैली मैलो पछाने। गुरमति हरि पाए। बाल बुद्धि वाली जीवात्मा रूप स्त्री, तो यदि गुरु के आदेशों को अपना ले तो उसकी कृपा से तुझे परमात्मा रूपी वर की प्राप्ति हो सकती है। हरि में जीवात्मा की रति होने से
वे अपने प्रीतम को मिलती है और सुख प्राप्त करती है। वे अपने प्रीतम को मिलकर के सुख पाती है। चतुर्दिक सत्य को व्याप्त देखती है और स्वयं उस सत्य में विलीन हो जाती है। गुर की कार करे तन पालड़िए, हरि वरु दे मिलाए राम। हरि के रंगी रति है कामनी, मिली प्रीतम सुख पाए राम। मिली प्रीतम सुख पाए सच्ची समाए, सच्चू वर्ते सब थाई। सत्य में विलीन होने वाली जीवात्मा रूपी कामनी रात दिन सत्य का श्रृंगार करती है और सुखदाता हरि रूपी पति उसकी पुकार को सुन करके उसे गले लगा लेता है। गुरु नानक जी का कथन है कि स्त्री अपने पति के घर पहुंच जाती है और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए परमात्मा को पा लेती है। हरि सुखदाता शब्दी पछाता, कामनी लिया कंठी लाए। नानक मैली मैलो पछाने, गुरमत हरि पाए। सातन वाली तुरी मेली, मेरे प्रभु आपी मिलाए राम। गुरमति कटी चाननो होया, प्रभु रवि रिया सब थाई राम। प्रभु रवि रिया सब थाई, मनी वसाई पूर्व लिख्या पाया। सेज सुखाली मेरे प्रभु पानी, सच्चो सिंगारू बनाया। कामनी निर्मल ओमे मलु खोई, गुरमत सच्चे समाई। नानक आपी मिलाई करते नामो, नवे निधि पाई। जीवात्मा रूप स्त्री प्रभु के दरबार से ही मिलन के भाग्य लेकर के आती है और स्वयं परमात्मा कृपा करके उसे अपने में मिला लेता है। गुरु उपदेश को मानने से शरीर आलोकित हो उठता है और उस प्रकार परम प्रकाश में परमात्मा सब जगह व्याप्त दिख पड़ता है। सर्वव्यापक हरि को जीव मन में धारण करता है और पूर्व लिखित भाग्य फल को भोगता है। सत्य का श्रृंगार धारण करने वाली जीवात्मा रूप स्त्री की सेज पर हरि प्रभुपति रमन करता है। गुरु बोध को पाने वाली जीवात्मा अहंकार के मेल को दूर करके सत्य में ही विलीन हो जाती है। और गुरु नानक जी का कथन है कि परमात्मा हरि स्वयं उसे नाम दान दे करके नवनिधियों के स्वामी बना देता है। कामनी निर्मल ओमे मलो खोई, गुरमत सच्ची कमाई। नानक आप मलाई करते नामो नव निधि पाई।